Greetings to all, welcome back to the channel Astro Vani B. आई होप आप सभी लोग बहुत खुश होंगे, इंजॉय कर रहे होंगे। और वैसे भी अब तो फेस्टिवल सीजन आ रहा है, नवरात्रि, दशहरा और दिवाली। ओके, अब एक उमंग भर जाती है, एक हम अपनों से मिलते हैं, दोस्तों से मिलना होता है, अपने रिश्तेदारों से मिलना होता है, दूर दराज जो हमारे हमारे सर्कल के लोग होते हैं उनसे बातचीत होती है। ये जो फेस्टिवल्स आते हैं ना कहीं हम एक दूसरे के साथ जोड़ देते हैं, तो एक नई बिगिनिंग स्टार्ट हो रही है। ये जो लास्ट के 3 मंथ्स हैं ईयर के, ये बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी तो फिलहाल आपका आने वाला वीक जो है वो कैसा जाने वाला है। नवरात्रों का ये जो वीक है आप सभी लोगों के लिए कैसा जाएगा। जितने भी लोग हमारे साथ पहली बार जुड़ रहे हैं, मैं उन्हें बता दूं कि आप इसे अपनी लग्न राशि, एसेंडेंट साइन, चंद्र राशि, मून साइन, नाम राशि, नेम साइन और सूर्य राशि जिसे आप ज़ोडिएक साइन कहते हैं उससे देख सकते हैं। बहुत लोग अभी भी कंफ्यूजन में है कि मैम बेस्ट क्या है। मैं हमेशा कहती हूँ लग्न राशि जो कि दिन में 2.5 घंटे की होती है वो सबसे ज़्यादा बेस्ट होती है। जिन्हें कुछ भी नहीं मालूम है, अपनी जन्म पत्री, कुंडली कुछ भी नहीं मालूम है, या बहुत सारे लोग जो डिफरेंट रिलीजन्स के हैं उनके यहाँ कुंडली वगैरह नहीं बनती है, तो वो आप इसे अपने नेम साइन से चेक कर सकते हैं या फिर जिस महीने में आपका जन्म हुआ है उसके हिसाब से चेक कर सकते हैं। प्लीज़ मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगी कि जब भी आप इस रीडिंग को देखें, बहुत ही कूल माइंड से, काम माइंड से देखें आपके मन में क्या चल रहा है। अच्छी मैनिफेस्टेशन करें। हमारे यहाँ ना पुराने ज़माने में कहा जाता था कि दिन में किसी एक समय पर हमारी जीवा पर एक सरस्वती विराजमान होती है। तो बड़े बुजुर्ग कहा करते थे, जब भी सोचो अच्छा सोचो, जब भी बोलो अच्छा बोलो। पता नहीं कौन सी चीज जो है वो कब पूरी हो जाए। तो आप भी इस रीडिंग को बहुत ही अच्छे मन से देखिएगा। हम कोशिश करते हैं कि अपनी लाइफ की जो मेजर चीजें हैं, आपकी जॉब, फाइनेंस, करियर, उसके बारे में हम आपसे बात कर सके, आपकी हेल्थ के बारे में बात कर सके, आपके रिलेशंस के बारे में बात करें। स्टूडेंट्स के लिए मैं कार्ड जरूर निकालती हूँ क्योंकि उनकी एक स्पेशल रिक्वेस्ट रहती है, एंड में एक गाइडेंस आती है। स्टार्ट करते हैं कि आने वाला वीक आप सब लोगों के लिए क्या लेकर आ रहा है। हाँ, एक चीज और, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। जितने भी लोग इस रीडिंग को देख रहे हैं अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये रीडिंग को हम पहुंचा सके। अगर किसी एक इंसान को भी इसका फ़ायदा होता है तो आप सोचिए कितना बढ़िया होगा। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर कर लीजिएगा, रीडिंग को शेयर कर लीजिएगा, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। व्हाट्सएप पर तो आप हमें मैसेज भेजते ही रहते हैं, उसे प्लीज़ आप कंटिन्यू कर सकते हैं। लेट्स बिगिन। एरीज ज़ोडिएक साइन, अगर आपकी नाम राशि, लग्न राशि या चंद्र राशि मेष राशि है तो देखते हैं कि आपके लिए आने वाला वीक कैसा जाने वाला है। ओके, ठीक है जी। बात करती हूँ अगर मैं आपके करियर की, तो आपके लिए कार्ड निकल कर आ रहा है एस ऑफ वॉन्ड का कार्ड। एस ऑफ वॉन्ड का कार्ड कहता है कहीं ना कहीं कुछ नई अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी। देखो, अपॉर्चुनिटी तो आपको मिल रही है, लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा सा बोल्ड बनना पड़ेगा, थोड़ा सा करेजियस बनना पड़ेगा। जब भी हमारी लाइफ में हमें कोई नई अपॉर्चुनिटी मिलती है, सबसे पहले तो जिसमें हिम्मत है, ताकत है, वो उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर सकता है। मुझे लगता है आपको थोड़ा सा ऑप्टिमिस्टिक होने की भी जरूरत है कई लोगों को। और साथ के साथ जिनके पास जॉब नहीं है उनके लिए एक अच्छी खबर है, या कुछ लोग जॉब चेंज करना चाहते थे। बिजनेस के लिए ना आपके पास नए नए आइडियाज आ रहे हैं। अब ये टाइम आ रहा है कि आप उसमें एक्शन भी ले लें। जैसे कि मैंने ऑलरेडी इंट्रो में बोला है कि स्पेशली एक फेस्टिवल सीजन है, ऑल ओवर वर्ल्ड में क्रिसमस भी आएगा, तो आप ये देखेंगे कि इस समय मार्केटिंग जो है, बिजनेस जो है वो काफी बूस्ट करता है। अगर आपका बिजनेस है तो आपके पास बहुत सारे आइडियाज हैं, आप उनको इम्प्लीमेंट कीजिएगा। और ये टाइम ना सोचने का नहीं है, ये टाइम है आपके एक्शन लेने का। फाइनेंशियल के लिए आपको ना अचानक आइडियाज आएंगे, बहुत बढ़िया आइडियाज आने वाले हैं। आप अचानक बैठे बैठे सोचेंगे अरे हम ये भी कर सकते हैं।
तो इस टाइम को जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप इस्तेमाल करेंगे आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। हेल्थ की बात करूँ, काफ़ी बैलेंस नज़र आ रही है आने वाले वीक में। आप दूसरों की बात सुन रहे हैं, अपने डॉक्टर की बात सुन रहे हैं, अपनी बात भी सुन रहे हैं, अब कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट्स मुझे लगाते हुए नज़र आ रहे हैं और कुछ कॉम्प्रोमाइज़ भी कर रहे हैं। एक सक्सेसफुल कॉम्प्रोमाइज़ की बात करूँगी मैं। यहाँ पर कॉम्प्रोमाइज़ का मतलब है कि आपको पता है कि नहीं, मुझे अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है, तो आप कहीं ना कहीं से भी कैसे भी अपना टाइम निकाल रहे हैं। दैट्स रियली वेरी इंपॉर्टेंट। हेल्थ को आप प्रायोरिटी मुझे देते हुए नजर आ रहे हैं। काफी पेशेंस की मुझे एनर्जी नजर आ रही है, सेल्फ कंट्रोल नजर आ रहा है। और अगर मैं बात करती हूँ प्यार की, तो भाई देखिए लवर्स का कार्ड है। कहते हैं ना, आपकी जिंदगी में प्यार आ रहा है। देखो, अब रिश्तों की शुरुआत होगी, नए रिश्ते बन रहे हैं। पुराना रिश्ता अगर आपका कोई खराब चल रहा था, वो मुझे अच्छा हुआ बनता हुआ नजर आ रहा है। आपका अपनों से एक जुड़ाव मुझे होते हुए नजर आ रहा है। नई दोस्ती हो रही है, दिल से दिल की बात हो रही है, और एक जिसे कहते हैं ना, एक रिकवरी हो रही है आपके रिश्तों में। अगर आपकी अभी तक शादी नहीं हुई थी, तो आपको हो सकता है कोई अच्छा रिश्ता मिल जाए। हो सकता है कोई आपकी जिंदगी में नया दोस्त कदम रख ले। अगर आपके पुराने रिश्ते कहीं से कुछ खराब चल रहे थे, वो भी अच्छे हो सकते हैं। स्टूडेंट्स की बात करूँ, थोड़ा सा मुझे परेशान नजर आ रहे हैं। उन्हें वो मजा नहीं आ रहा कि जो उन्हें आना चाहिए था। हाँ, कुछ की मैं बात समझ पा रही हूँ कि वो पर्सनल ग्रोथ के बारे में सोच रहे हैं, पर थोड़ा सा मुझे अभी वो टेंस नजर आ रहे हैं। टेंशन की कोई बात नहीं है, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी, चीजों में थोड़ा सा पॉजिटिविटी को भी चेक करिए। कभी कभी ऐसा होता है, प्रेजेंट में हमें कोई चीज अच्छी नहीं लग रही, लेकिन अगर हम फ्यूचर में देखेंगे तो वो बहुत अच्छी तरीके से नजर आएगी। देख लेते हैं कि आपके लिए गाइडेंस क्या कहती है। गाइडेंस का कार्ड एरीज के लिए क्या कहता है। प्रॉस्पेरिटी। प्रॉस्पेरिटी आ रही है आपको, मैंने कहा है ना, आई एम ओपन टू रिसीव अबंडेंस इन ऑल एरिया ऑफ लाइफ। डरिएगा मत, बस थोड़ी सी हिम्मत कीजिएगा, फिर देखिएगा। कहते हैं ना, आप आसमान को भी छू सकते हैं। टॉरस ज़ोडिएक साइन अगर आपकी नाम राशि, लग्न राशि या चंद्र राशि वृषभ राशि है, आपके लिए चेक करते हैं कार्ड्स क्या कहते हैं। ओके, नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। आपके जॉब के लिए, आपके फिनेंसेस के लिए, आपके बिजनेस के लिए काफ़ी डेडिकेटेड है, काफ़ी अच्छी परसेप्शन के साथ आप आगे चल रहे हैं। यू आर टेकिंग केयर ऑफ ईच एंड एवरीथिंग वेरी केयरफुली। जिसे कहते हैं ना, यू आर रीडिंग बिटवीन द लाइन। एक भी चीज़ माइन्यूटली आपके हाथ से छूट ना जाए, और काफ़ी एक एक चीज़ को आप बहुत अटेंशन से, पर्सनल अटेंशन से आप चेक कर रहे हैं। एंड यू आर वेटिंग फॉर द परफेक्ट टाइमिंग। प्लान आपके पास बिल्कुल तैयार है। जैसे कि मैंने एरीज के लिए कहा था कि एक्शन का टाइम है, आप एक सही मौके की तलाश कर रहे हैं। तो ये कार्य कहता है, आपको कहीं ना कहीं से कोई गाइडेंस मिल सकती है, जो आपकी जॉब में, आपके फिनेंसेस में, आपके बिजनेस में आपको बहुत हेल्प कर सकती है। हो सकता है कोई आपके सीनियर आपको हेल्प करें, गाइड करें। और कहीं एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, जितने भी लोग जॉब में हैं, ध्यान रखिएगा उनके सीनियर्स उनको वॉच कर रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं। सो दैट्स वाई जस्ट बी केयरफुल कि आप कोई भी काम अगर आप अपना सबमिट कर रहे हैं, तो उसे बहुत ध्यान से सोच समझ कर सबमिट कीजिएगा। अगर आप कहीं पैसा लगा रहे हैं, तो भी मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज़ आप सोच समझ कर पैसा लगाइएगा, दूसरों की देखा देखी पैसा मत लगाइएगा। चेक करते हैं आपकी हेल्थ के बारे में। 8 ऑफ कप का कार्ड है। ये कार्ड ये कहता है कि अब आप ना अपनी लाइफ में सोच रहे हैं कि भाई मुझे जो सिचुएशन मेरी अभी तक चल रही थी, अपनी रिकवरी से, अपनी हेल्थ से अभी तक आप सेटिस्फाइड नहीं थे और ना आप ध्यान दे रहे थे। अब आपसे कहा जा रहा है मूव ऑन कर लीजिएगा। आप ना जो आप चाहते हैं ना, वो आपको मिल नहीं रहा। कहीं ना कहीं नजर आ रहा है कि थोड़ा सा अनसेटिस्फाइड है। मेंटल हेल्थ का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। आपको अपनी लाइफ में एक बड़े बदलाव की ज़रूरत है। अपनी हेल्थ को लेकर एक बहुत बड़े चेंज की ज़रूरत है।
प्लीज़ उसके बारे में सोचिए। आपका लाइफस्टाइल हो सकता है, आपका खाना हो सकता है, और जिस तरह की प्रायोरिटी आपका आपका एक रूटीन बना हुआ है उसके बारे में। दिस इज अ हाई टाइम एंड यू नीड टू गिव प्रायोरिटीज टू योर हेल्थ। ओके, ये जो अभी एक सिचुएशन जो आपकी चल रही है, प्लीज़ वहाँ से मूव ऑन करने की ज़रूरत पड़ेगी। रिश्तों की बात करूँ तो 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। बहुत ज़्यादा मेहनत करते हुए नज़र आ रहे हैं आप अपने रिश्तों को लेकर, बैलेंस बना रहे हैं। काम, मैंने कहा ना, काम की तरफ भी ध्यान देना है, परिवार की तरफ भी ध्यान देना है, रिश्तों की तरफ भी ध्यान देना है। आप काफ़ी बैलेंस बना रहे हैं और बना भी पाएंगे। आने वाला वीक ऐसा हो सकता है कि आपका वर्क एरिया भी बहुत डिमांडिंग हो रहा है और पर्सनल लाइफ भी बहुत डिमांडिंग हो रही है। आई कैन सी दैट यू आर जगलिंग इन मल्टीपल प्रायोरिटीज काफ़ी, एंड बट यू आर बैलेंसिंग एवरीथिंग परफेक्टली, वेरी वेरी नाइसली यू आर बैलेंसिंग एवरीथिंग। तो आप परेशान मत होइएगा, चीज़ें आपके कंट्रोल में आएंगी। स्टूडेंट्स की बात करूँ तो हर्मिट का कार्ड ये कहता है आप दूसरों की सुनने के मूड में नजर नहीं आ रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि आप ना सिर्फ अपनी बात सुनना चाह रहे हैं, आपको अकेलापन बहुत अच्छा लग रहा है, आप किसी से बात करना नहीं चाह रहे हैं। कभी ऐसी सिचुएशन ना दो तरीके से होती है, जब आप अपने ऊपर या तो बिल्कुल ही अंडर कॉन्फिडेंट है या ओवर कॉन्फिडेंस है। सो यू नीड टू कम एंड बैलेंस। अगर आपके दिमाग में कुछ बातें हैं तो मैं आपसे कहूँगी कि आप दूसरों की बात सुनिए भी और दूसरों से अपनी बात कहिए भी, क्योंकि ऐसे तो आप अपनी ही दुनिया में खोते रहेंगे और गलतियां करते रहेंगे। देयर विल बी नोबडी हु कैन करेक्ट यू। ठीक है, और आप सुनना भी चाहते नहीं है इस समय। अगर कोई तुम्हें करेक्ट भी करना चाहते, यू आर अवॉइडिंग दोज पीपल, आपको बुरे लग रहे हैं। लेकिन आगे चलकर ना हम आपको बताएं, वही लोग आपके काम आने वाले हैं। गाइडेंस चेक कर लेते हैं। टॉरस, आपके लिए गाइडेंस क्या कहती है? वृषभ राशि वालों के लिए एंजल गाइडेंस क्या कहती है? इनर स्ट्रेंथ। कहीं ना कहीं आपको, यू नीड टू कल्टिवेट इनर स्ट्रेंथ एंड यू नीड टू वर्क अकॉर्डिंगली। अपने अंदर की ताकत को पहचानिए। स्टूडेंट्स के लिए कहूँ मैं, अगर आपकी हेल्थ को कहूँ, रिश्तों को कहूँ, आप सब कुछ कर सकते हैं। जस्ट हैव कॉन्फिडेंस इन यू। जेमिनी ज़ोडिएक साइन, अगर आपकी नाम राशि, लग्न राशि, चंद्र राशि, सूर्य राशि, मिथुन राशि है, आपके लिए चेक करते हैं क्या कहते हैं कार्ड्स। ओके, ग्रेट। अगर मैं बात करती हूँ आपके करियर की, जॉब की, फाइनेंसेस की, 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। ऐसा लग रहा है यू आर प्लानिंग फॉर अ लॉन्ग टर्म। काफी लॉन्ग टर्म के लिए मुझे प्लान करते हुए नजर आ रहे हैं, एक्सपेंशन के लिए नजर आ रहे हैं। आपने जो पास्ट में आपने जो भी स्टेप्स उठाए थे, अब उनका आपको फायदा होता हुआ नजर आ रहा है। यू आर फीलिंग सो प्राइड, बहुत प्राइड फील कर रहे हैं कि यस, यू हैव टेकन अ राइट डिसीजन एट द राइट टाइम। अनदर थिंग, अब आपको अपनी मेहनत का फल मिलता हुआ नजर आएगा। यस, आई हैव टेकन अ राइट डिसीजन ऑल्सो। बट हो सकता है कुछ लोगों को इतनी जल्दी वो नजर नहीं आ रहा है, बट बी पेशेंट। आपको आने वाले टाइम में चाहे थोड़ा कम मिले, थोड़ा ज़्यादा मिले, एज पर योर पास्ट एफर्ट यू विल गेट सक्सेस। जितने भी लोग विदेशों से जुड़े हुए हैं, फॉरेन कंट्री से जुड़े हुए हैं, मुझे लगता है वहाँ पर उनको बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है। या आप लोग कोलैबोरेशन में जा सकते हैं। जो लोग डिफरेंट कंट्रीज में जॉब के लिए अप्लाई करना चाहते थे, वहाँ उनको एक्सेप्टेंस मिल सकती है। मुझे कहीं ना कहीं ये एक तरह से ट्रैवलिंग का कार्ड है। अगर आप अब्रॉड में हैं तो हो सकता है अपने होम टाउन आए अपनी फैमिली से मिलने फेस्टिवल्स के लिए, नहीं तो आप यहाँ से कहीं जॉब वगैरह के लिए जा सकते हैं। एंड यू आर, आपको अपनी ज़िंदगी में, जैसे कहते हैं ना, यू आर फीलिंग सो मच हैप्पीनेस, सो मच सेटिस्फेक्शन। फिनेंसेस में मैं अगर मैं देखूं तो आप बहुत अच्छी जगह लैंड में, मुझे लगता है कहीं पर, कहीं ना कहीं पर आप मुझे इन्वेस्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की तरफ नज़र आ रहे हैं। अगर कोई आपका ऐसा बिजनेस था तो हो सकता है आप उस बिजनेस को या तो फॉरेन कंट्री तक लेके जाना चाह रहे हैं, या अपने नेटिव प्लेस से जो है आगे उनको बढ़ा रहे हैं। कुछ भी कहिएगा, आपको अपने बिजनेस एरिया में, अपनी जॉब में, आपके फिनेंसेस में
अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। अगर बात करती हूँ मैं आपकी हेल्थ की, तो ये कार्ड ये कहता है कि अ ब्रिलियंट सक्सेस द वर्ल्ड का कार्ड है। बहुत लंबी बीमारी से या किसी एक इलनेस से, मेंटल इलनेस है या आपकी फिजिकल इलनेस है, मुझे ऐसा लग रहा है उससे आपको एक फ्रीडम मिल रही है। यू आर फीलिंग दैट यू हैव accomplished योर गोल, आप जिसे कहते हैं, जो भी आपका अपना गोल था अपनी हेल्थ को लेकर, मुझे लग रहा है वो आपका पूरा होता हुआ नजर आ रहा है। यू आर वेरी क्लोज टू दैट। अगर अब नाउ यू आर फीलिंग वॉट एवर आई वॉन्ट टू डू आई कैन डू इट, अब वो रिस्ट्रिक्शंस खत्म हो रही हैं, ये बहुत बढ़िया बात है। एंड यू आर फीलिंग प्राउड ऑफ योर सेल्फ कि यस आई हैव अचीव्ड इट। कभी कभी होते ना डिफिकल्ट गोल्स हैं, उनको देखिए जिनका वेट बहुत ज़्यादा बढ़ा, टारगेट बनाया, टारगेट के करीब आ रहे हैं, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, शुगर लेवल बढ़ा हुआ है, एनी अदर इलनेस, डाइजेशन से रिलेटेड, मेंटल इलनेस, इंसोमिनिया, एनीथिंग, बट दिस वीक ऐसा लग रहा है आपको उस बीमारी से कहीं ना कहीं एक राहत मुझे मिलती हुई नजर आ रही है। रिश्तों की बात करूं तो आई एम गेटिंग द कार्ड, एस ऑफ कप का कार्ड है। बहुत ही इमोशनल मोमेंट आपको आने वाले वीक में अपनों के साथ मिलेंगे। फैमिली हो सकती है, सिबलिंग हो सकता है, रोमांटिक रिलेशनशिप मुझे होती हुई नज़र आ रही है, बहुत एक डीप फ्रेंडशिप मुझे मिलती हुई नज़र आ रही है। एंड आप एक जिसे कहते हैं ना, यू नो, आपको अंदर से कोई गाइड कर रहा है कि आपको अपने रिश्तों को कैसे चलाना है। मे बी यू विल रिसीव एनी लव लेटर और यू विल सेंड, अब आज के ज़माने में चिट्ठियाँ तो लिखी नहीं जाती, और व्हाट्सअप और पता नहीं कौन से प्लेटफॉर्म आ गए हैं, उनका ज़माना चल रहा है। आजकल इंस्टा पर आप लोग बात कर सकते हैं। Something you are getting in writing also, something you will be getting any message which is going to give you lots of happiness. If I talk about students की बात करती हूँ, किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड कहता है यू आर फीलिंग वेरी सेटिस्फाइड इन कमिंग वीक, यू आर वेरी ग्राउंडेड, यू आर वेरी हैप्पी विद योर सक्सेस, एंड you are feeling whatever the course you are doing, or maybe some of you have received some in campus hiring also, anything I can see. This is a card that where you are feeling everything is turning so beautifully according to your choice. So student, you can have a gala time with you. check कर सकते हैं कि आपके लिए गाइडेंस क्या कहती है जेमिनाइज के लिए। डिटॉक्सिफिकेशन, जो पुरानी चीजें ना उनको छोड़ दीजिएगा, क्लटर को हटा दीजिएगा, सब कुछ नया शुरू हो रहा है आपकी लाइफ में। क्लिंस योर बॉडी, माइंड एंड सोल विद द पावर ऑफ एंजल्स। ईश्वर पर विश्वास रखिए, फिर देखिएगा लाइफ में बहुत अच्छी बिगनिंग स्टार्ट होने वाली है आपकी। कैंसर ज़ोडिएक साइन, अगर आपकी नाम राशि, लग्न राशि, चंद्र राशि, सूर्य राशि, कर्क राशि है तो चेक कर लेते हैं आपके लिए कार्ड्स क्या कहते हैं। ओके, एम्परर का कार्ड है आपके लिए। अगर हम आपके करियर की, फाइनेंस की और जॉब की बात करते हैं, ये कार्ड ये कहता है काफी लॉजिकल बन रहे हैं आने वाले वीक में। यू आर ऑर्गेनाइजिंग एवरीथिंग। आपको मालूम है कि दिवाली से पहले हम सब लोग ना अपने घर को दोबारा से ऑर्गेनाइज करते हैं। ओके, नवरात्रि, दुर्गा की स्थापना की जाती है, तो घर को एक तरीके से ना सजाया जाता है, पूरे पूरे तरीके से नया मंडप बनाया जाता है, और अपने मंदिरों की, अपने मुख्य द्वारों की, मेन डोर्स की, पीपल गो फॉर अ क्लीनिंग, अ प्रॉपर क्लीनिंग ऑफ द हाउस, एक न्यू बिगनिंग, सम पीपल कैन हैव अ न्यू फर्नीचर और समथिंग लाइक दैट। तो ये कार्ड कहता है कि आने वाले टाइम में ऐसे ही आप अपने करियर को ऑर्गेनाइज करते हुए नजर आ रहे हैं। ओके, चाहे आपका फिनेंसेस है, चाहे आपका जॉब है, चाहे आपका बिजनेस है, आप हर चीज को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, एंड यू दैट इज इंक्रीजिंग योर सक्सेस। whenever you are organized, you will see the benefit of your organization, the organization skills that you will be getting yourself. You are taking the charge. आप जिसे कहते हैं ना, चीज को मैं अपने काबू में ले रहा हूँ, कंट्रोल में ले रहा हूँ। अभी तक सब कुछ बिखरा हुआ था। ओके, when you are organizing something,
यू नो मैंने कौन सी चीज़ कहाँ रखी है, क्या कर वही आप अपनी जॉब, अपने बिजनेस, अपने फिनेंसेस में कर रहे हैं। हो सकता है कुछ लोगों को एक लीडरशिप रोल मिल रहा है, हो सकता है आपके ऊपर के जो सीनियर्स हैं वो आपसे बहुत खुश हैं, आपके काम से बहुत खुश हैं। आई थिंक यू आर एक्चुअली यू आर योरसेल्फ बिकमिंग वेरी स्ट्रक्चर्ड एंड वेरी डिसिप्लिन। अपने आप मैंने कहा ना ऑर्गेनाइज कर रहे हैं अपने आप को, बहुत डिसिप्लिन में आप काम करते हुए नजर आ रहे हैं। दैट इज वेरी मच नोटिसेबल। आपके कुलीग आपको नोटिस कर रहे हैं, आपके सीनियर्स आपको नोटिस कर रहे हैं, जिसका इम्पैक्ट वेरी पॉजिटिव इम्पैक्ट यू आर गेटिंग इन योर जॉब, इन योर बिजनेस, इन योर फिनेंसेस। अपने फिनेंसेस को आप एक तरह से दोबारा से रीऑर्गेनाइज करते हुए नजर आ रहे हैं। अपने बिजनेस में आपको मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना, जैसे कहते हैं ना यू आर वेरी मच फोकस्ड, काफी विजनरी बनते हुए नजर आ रहे हैं। और ये जो आपका वीक है, हो सकता है कि अचानक आपको कोई सक्सेस अभी नजर नहीं आ रही, लेकिन आप देखिएगा कि फ्यूचर में वॉट एवर टास्क यू हैव डन इन दिस वीक, यू विल बी गेटिंग द रिजल्ट ऑफ दैट इन द फ्यूचर। बात करती हूँ मैं आप हेल्थ की, तो 7 ऑफ सोर्ड का कार्ड है। 7 ऑफ सोर्ड का कार्ड है, कहीं ना आप जैसे जब आपके पास पावर आ रही है, काम आ रहा है, लीडरशिप रोल मिल रहा है आपको, आप कहीं ना कहीं अपनी जॉब में, अपने वर्क एरिया में काफी बिजी होने वाले हैं। उसका असर पड़ रहा है आपकी हेल्थ के ऊपर। ये कार्ड ये कहता है देयर इज अ लॉस ऑफ मेंटल पीस। कहीं ना कहीं आपको ना ऐसा लग रहा है कि मुझे ये भी करना है, मुझे ऐसा करना है, मुझे वैसा करना है। कहते हैं ना जब हमें सक्सेस मिलती है तो उसके साथ रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी बहुत सारी मिलती है। तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा आपका मेंटल पीस ले रही है। एंड आप थोड़ा सा लोग क्या सोचेंगे, लोग क्या कहेंगे, इन सब चीज़ों के बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं, जिसकी वजह से आपकी हेल्थ इम्पैक्ट कर रही है। आपको डर लग रहा है कि जो सक्सेस मुझे मिल रही है ये हमेशा रहेगी या नहीं रहेगी। तो जैसे कहते हैं ना, ये फिजिकल हेल्थ की बजाय एक मेंटल हेल्थ पर ज़्यादा इम्पैक्ट डाल रहा है। और नेचुरली जब मेंटल हेल्थ खराब होती है तो मैं हमेशा कहती हूँ उसका इम्पैक्ट फिजिकल हेल्थ पर तो हमेशा पड़ता ही पड़ता है। यू नीड टू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। अपने आप को थोड़ा सा संभालिए, सब चीज़ें ठीक हो जाएंगी। अगर मैं बात करती हूँ आपकी लव लाइफ की, आपके रिलेशंस की, तो कार्ड निकल कर आया 6 ऑफ कप्स का कार्ड। मैंने कहा है ना आप अपनों से मिलते हुए नजर आ रहे। देखिए दुर्गा पूजा का समय है, पुराने दोस्तों से मिलेंगी, पुराने रिश्तेदारों से मिलेंगी, बचपन के लोगों से मिल सकते हैं। हो सकता है मैंने कहा है आप अपनी होम सिटी में ट्रैवल कर रहे हैं, तो एक आपकी ज़िंदगी में जो पुराने लोग थे वो वापस आ रहे हैं। हाँ, अगर किसी की ज़िंदगी में उनका प्यार उनसे दूर हो गया था तो आने वाले में आप वक्त में देखिएगा, वीक में आपको कोई बहुत अच्छी खबर मिलने वाली है। अगर मिलती है तो प्लीज़ मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज ज़रूर भेजिएगा। मुझे लग रहा है जो पुराना रोमांस था कहीं वापस आ रहा है। और जो लोग ऑलरेडी अपने रिश्ते में हैं, हस्बैंड वाइफ वगैरह, उनकी लाइफ में एक दोबारा रोमांस आ रहा है जो कहीं ना कहीं किसी जगह बैक सीट पर बैठ गया था। अगेन एक नजर आ रहे हैं, रोमांस नजर आ रहा है, आप लोगों से जुड़ रहे हैं, अपने पेरेंट्स के साथ जुड़ रहे हैं, लविंगनेस नजर आ रही है, बॉन्डिंग नजर आ रही है मुझे। स्टूडेंट्स की बात करती हूँ तो किंग ऑफ कप्स का कार्ड है। आप काफी अपना एक अच्छा इम्प्रेशन लोगों के साथ मुझे बनाते हुए नजर आ रहे हैं। आप लोग आपको ऐसे देख पा रहे हैं कि यस यू हैव सम कैलिबर, यू हैव सम पोटेंशियल। एक आपको लग रहा है कि यस मैं एक बहुत सेफ सिचुएशन में हूँ। आपको अपना फ्यूचर काफ़ी मुझे सेफ नज़र आ रहा है। और काफ़ी हिडन एजेंडाज हैं, लेकिन आपको पता है कि मुझे ये करना है, मुझे ऐसा करना है, मुझे वैसा करना है। यू आर वेरी क्लियर अबाउट योर विजन्स। चेक करते हैं कि आपके लिए एंजल्स की गाइडेंस क्या कहती है। आपके लिए कार्ड निकल कर आ रहा है फॉरगिविंग अदर्स। अरे भाई क्या बात है, कुछ नाराजगी वगैरह है क्या लोगों से? मैंने कहा ना पुराने रिश्तेदारों से मिल रहे हैं, दोस्तों से मिल रहे हैं, एक्स आपकी लाइफ में वापस आ रहा है। अगर कुछ गलतियां हुई है ना पुरानी, उनको भूल जाइएगा। फेस्टिवल का टाइम है, गिले शिकवे बिल्कुल भूल जाइएगा और जिंदगी में आगे बढ़िएगा। यो ज़ोडिएक साइन अगर आपकी नाम राशि, लग्न राशि, चंद्र राशि या सूर्य राशि सिंह राशि है तो चेक करते हैं कि आपके लिए आने वाला वीक कैसा रहने वाला है।
अगर मैं बात करती हूँ आपके करियर की, जॉब की, फिनेंसेस की, तो 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड ऐसा कार्ड है, कहता है कि आने वाला वीक ऐसा होगा कि जहां पर आप अपनी पोजीशन को प्रोटेक्ट करते हुए नजर आ रहे हैं कि आप जो भी आपने क्रिएट किया है अभी तक, हो सकता है आपको लग रहा है कुछ डेंजर दिखाई दे। अब डेंजर दिखाई देने का मतलब क्या है कि आपकी पोजीशन है, आपने बहुत मेहनत कर रखी है, आप प्रमोशन में अपने आप को देख रहे हैं, अभी आपको नहीं पता वो आपको मिलेगी या नहीं मिलेगी। आप बिजनेस कर रहे हैं, ओके, उस बिजनेस में आपको लगता है कोई एक नया कॉम्पिटिटर आ गया है, ओके। साथ के साथ अगर आपने फिनेंसेस की बात कर रहे हैं, तो मार्केट में जो उतार चढ़ाव नजर आ रहा है, वहां पर आप एक राइट एक्शन मुझे लेते हुए नजर आ रहे हैं। आप तैयार हैं, हर चीज का सामना करने के लिए तैयार हैं। कभी कभी होता है ना, बॉस चेंज हो जाते हैं, टीम चेंज हो जाती है, तो कहीं ना कहीं आपके काम पर एक नजर डाली जा रही है, एंड यू आर प्रिपेयर्ड फॉर दैट। आप बिल्कुल तैयार हैं उस चीज के लिए। आप वैसे भी जो हैं सिंह राशि के लोग हैं, कभी हार मानना तो सीखा ही नहीं इन्होंने, ठीक है। और साथ के साथ अगर आपको ऐसा लगता है कि कहीं पर आप फंस गए हैं, तो मैं आपको यही सलाह दूंगी कि जरूरी नहीं है, जिसे कहते हैं ना, शेर है किसी से मदद नहीं मांगता, ऐसी बात नहीं है। हाँ, कहते हैं हमेशा कॉपरेशन से, अपनी टीम के साथ कोलैबोरेशन में चलिएगा। आपका जो एनवायरनमेंट है काफी मुझे एक्टिव नजर आ रहा है। यू हैव टू केयरफुल दैट व्हाट अदर आर थिंकिंग, उनके ओपिनियंस क्या हैं। हो सकता है थोड़ा सा अपोजिशन हो, लेकिन आप चीज़ों को संभाल जाएंगे, मुझे पता है। और कहीं ना कहीं आपको ये रखना है कि जो मैंने कमाया है, जो मैंने बनाया है, चाहे नाम है, चाहे पैसा है, चाहे जॉब है, चाहे रेपुटेशन है, मुझे उसे हर हालत में संभाल कर रखना है। बात करती हूँ मैं आपकी हेल्थ की, थोड़ा सा ना मुझे इमोशनल ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड है, थोड़ा सा आप जिसे कहते हैं क्योंकि थोड़ा जॉब में मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि आपके पास थोड़े से चैलेंजेस है, जिसको आप बहुत आसानी से पार कर लेंगे, उसमें कोई डाउट ही नहीं है। लेकिन आप क्या कर रहे हैं, दूसरों का, आप बहुत ज़्यादा दूसरों के बारे में सोचते सोचते, मेरी जॉब ये है, फाइनेंसेस ये है, और मेरा बिजनेस है, कहीं आप अपना ध्यान देना भूल रहे हैं। You are neglecting your health. You are getting very emotional towards your professional area. I request you to please take care of your intuition. आपकी जो हेल्थ है आपको नॉक नॉक कर रही है, उसका ध्यान रखिएगा कि ज़रूरत पड़ती है अपने दोस्तों से, अपने फैमिली मेम्बर्स की मदद ले लीजिएगा। रिश्तों की अगर मैं बात करूं, तो मेरे पास है 2 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। ये कार्ड कहता है कि आप नेक्स्ट स्टेप में जा रहे हैं अपने रिश्तों को लेकर, काफ़ी एम्बिशियस हैं ज़िंदगी में। या तो आप किसी को प्रपोज कर रहे हैं या कोई आपको प्रपोज कर रहा है। हो सकता है कुछ लोग शादी के मामले में विदेशों में जा रहे हैं और आपका पार्टनर वहाँ का है। पार्टनर, एक अच्छी पार्टनरशिप बनती हुई नजर आ रही है, जो कि आपकी पर्सनल लाइफ की पार्टनरशिप है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट योर करियर पार्टनरशिप। दिस इज अ पार्टनरशिप। मैंने कहा ना, आपके लिए रिश्ता आ सकता है, आपकी मैरिज, आपकी सगाई फिक्स हो सकती है। यू कैन, आपको अपनी जिंदगी में एक ऐसा इंसान मिल सकता है जिसके साथ आप अपने अपने सपनों को बांट सकते हैं। यू आर एक्सपेंडिंग योर रिलेशन एंड यू आर कंटिन्यूइंग टू मूव फॉरवर्ड इन द रिलेशनशिप। आगे बढ़ रहे हैं, ये पॉजिटिव स्टेप्स ले रहे हैं। स्टूडेंट्स की बात करूँ तो क्वीन ऑफ सोर्ड का कार्ड कहता है काफ़ी ब्रिलियंट आइडियाज़ आ रहे हैं अपने आपके दिमाग में, आप काफ़ी इंजॉय कर रहे हैं। नया एनवायरनमेंट है तब भी आप इंजॉय कर, थोड़े थोड़े कभी कभी जजमेंटल हो जाते हैं, रिलीज कर रहे हैं अपने डर को, खुद ही रिलीज करते हैं, खुद ही अपने नए डर पाल लेते हैं। भी स्टूडेंट्स है ना, थिंकिंग बड़ी वास्ट चलती है आप लोगों की, और उन चीज़ों को आप कभी कभी छोड़ भी देते हैं कि जो आपके फ़ायदे की चीज़ें नहीं है। और साथ के साथ मैं कह रही हूँ, आप ना कोई भी डिफ़िकल्ट सिचुएशन आ रही है तो आप डर ही नहीं रहे। लियो तो वैसे भी डरते नहीं हैं, हाँ, तो वो मैं स्टूडेंट्स में भी देख रही हूँ, जोश भी होता है, होश भी रखिएगा। चेक करते हैं कि आपके लिए गाइडेंस क्या कह रही है लियो के लिए। आपके लिए अपने आप कार्ड गिरा है तो मैं पहले उसे उठा लूंगी। कामनेस का कार्ड आया है, कामनेस में रखिएगा, क्योंकि देखो मैंने आपके वर्क एरिया में भी बताया आपको अपने आप को प्रोटेक्ट करना है। समवेयर योर हेल्थ इज ऑल्सो इम्पैक्टिंग। यू नीड टू काम एंड वेरी वेरी हम्बल विद योर सेल्फ इन ऑल सिचुएशन। कभी कभी ना हम अपने आप से बहुत हार्ड हो जाते हैं। अपने आप को वक्त दीजिएगा, अपने आप से प्यार कीजिएगा। कोई बात नहीं, छोटी मोटी डिफिकल्टीज आती रहती है, वक्त ये आया है, एक हफ्ते की बात है, निकल जाएगा।
वर्गो ज़ोडिएक साइन अगर आपकी नाम राशि, लग्न राशि या चंद्र राशि कन्या राशि है, चेक करते हैं आपके लिए कार्ड क्या कहते हैं। ओके, अगर बात करती हूँ आपकी जॉब की, फिनेंसेस की, आपके करियर की, तो 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। काफ़ी आप अपने जो भी रिसोर्सेज आपके पास हैं उनको बहुत अच्छे तरीके से मैनेज करते हुए नज़र आ रहे हैं। कई लोग ना कई बार कहते हैं ना कि एक एक पैसे को दांत से दबा कर चल रहे हैं। अच्छी बात है, मैं इसको बुरा नहीं मानती हूँ। एक सेविंग्स को करना बहुत अच्छी बात है। आप बहुत ध्यान से कर रहे हैं कि मैं किसे पैसा दे रहा हूँ, कितना पैसा ले रहा हूँ। अपने पैसे का, जिसे कहते हैं ना, पाई पाई का हिसाब रखना। यू आर टेकिंग केयर ऑफ योर ईच पैनी, कि मुझे कहाँ लगाना है, कैसे लगाना है। अब बहुत ही स्मार्ट बिजनेस डिसीजन मुझे लेते हुए नजर आ रहे हैं। और आप चीज़ों को ना ब्लैक एंड वाइट देख रहे हैं, या तो फायदा होगा या नुकसान होगा। ग्रे नहीं देख रहे, मतलब कि हो सकता है मुझे फायदा हो जाए, अरे भाई हो सकता है मुझे नुकसान हो जाए। नो, जब तक आप किसी चीज़ को लेकर बहुत क्लियर 100% श्योर नहीं है, वो नहीं कर रहे हैं। अगर आप जॉब कर रहे हैं, अपनी जॉब से बहुत प्यार कर रहे हैं और साथ ही साथ उसको बचाने बचाने की कोशिश भी कर रहे हैं, अगर कहीं पर कुछ डेंजर आ रहा है, प्लस आप चाहते हैं कि आपकी जॉब वैसे की वैसी वहाँ बनी रहे। कभी कभी लोग होते हैं ना, जो जिनको जॉब मिली होती है, मेरी जेब में ये प्रॉब्लम है, मेरी जॉब में ये प्रॉब्लम है, दे आर वेरी अनहैप्पी। तो क्या होता है, जॉब भी उनसे परेशान हो जाती है। ओके, तो कहीं ना कहीं मुझे नजर आ रहा है यू आर एबल टू यूज योर रिसोर्सेज वेरी नाइसली, जिसका फायदा आपको फ्यूचर में होगा। आप अपने बॉसेस के साथ, अपने कोलीग्स के साथ बहुत अच्छा टीम अप कर रहे हैं। बिजनेस कर रहे हैं तो बहुत अच्छे तरीके से एक्सपेंशन कर रहे हैं। मुझे हो सकता है कोई लैंड खरीदें आप, या कोई बिजनेस का आपका आइडिया, उसको आप लॉन्च करने वाले हैं। यू आर, हाँ, कुछ लोग मुझे थोड़ा सा, मैं आपको कहूँगी भाई थोड़ा दान भी कर दो, ठीक है। एक थोड़ा सा पैसा है आपके पास, तो अपनी जो आपकी हैसियत है उसके हिसाब से आप किसी ऐसे इंसान की ज़रूर मदद कीजिएगा जिसे सचमुच बहुत ज़रूरत है। अगर मैं बात करती हूँ आपकी हेल्थ की, तो द मून का कार्ड है। आप पैसा पैसा कहते हैं ना, वो पैसा पैसा करती है, वो वाला हाल चल रहा है आपका इन दिनों। इतना ज़्यादा पैसे के बारे में, इतना ज़्यादा फिनेंसेस के बारे में सोच रहे हैं, आपको नींद नहीं आ रही है। ये कार्ड है, आप अपनी नींद खो रहे हैं, आप अपनी इंट्यूशन की नहीं सुन रहे हैं। सब कुछ ठीक हो जाएगा भाई, टाइम के साथ हर चीज़ होती है। आज मैंने पौधा लगाया है और मैं सारी रात अगर बैठ कर देखता रहूं कि कल इस पर फ्रूट्स भी आ जाए, वो तो जब टाइम आएगा फ्लावरिंग तभी होगी ना। आप उसके 24 घंटे उसके सामने बैठे रहेंगे तो कुछ नहीं होने वाला। तो ये कार्ड ये कहता है अननेसेसरी वरीज को छोड़ दीजिएगा। यू हैव डन योर कर्मास, आप बहुत सोच समझ कर चल रहे हैं। जबरदस्ती के जो आपके डर हैं वो सिर्फ आपकी हेल्थ को खराब कर रहा है और कुछ भी नहीं कर रहा। आप उन्हें छोड़ दीजिएगा, हर चीज़ अपने सामने आप टाइम के साथ ठीक हो जाएगी। और चिंता तो सबसे बड़ी बीमारी है, चिंता मत कीजिएगा। रिश्तों की अगर मैं बात करती हूँ, कहीं ना मुझे थोड़ा सा ईगो नजर आ रही है। ये कार्ड है डेविल का, ये डेविल का कार्ड है। मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कोई चीटिंग है, एक बिट्रेयल है, एक एक अपनी पर्सनल बेनिफिट के लिए कहीं ना कहीं आप अपने रिश्तों को अनदेखा कर रहे हैं। देखिए, रिश्तों में ईमानदारी बहुत ज़रूरी है। मैंने बहुत कुछ सिर्फ एक सेंटेंस में कह दिया है। अपने रिश्तों में ईमानदार बनिएगा। कभी कभी हमारी छोटी मोटी अट्रैक्शंस हो जाती हैं, बट एक बार अपनों का ध्यान रखिएगा, ठीक है। कहीं ऐसा ना हो कि कोई एक छोटी सी आपकी चाहत, कुछ छोटा सा एडिक्शन, छोटी सी एक अट्रैक्शन आपके लिए एक बहुत बड़ी मुसीबत बन जाए। ओके, मैं साफ साफ इशारा कर रही हूँ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स की तरफ। फिजिकल अट्रैक्शंस को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। जहाँ पर आपके रिश्ते जैसे हैं उनके साथ ईमानदारी बरतने की कोशिश कीजिएगा। बात करती हूँ स्टूडेंट्स की, 3 ऑफ कप्स का कार्ड है, इंजॉयमेंट का कार्ड है और सेलिब्रेट कर रहे हैं आप अपने दोस्तों के साथ। काफ़ी जगह पर नए कॉलेजेस स्टार्ट हो रहे हैं, नए सेशन स्टार्ट हो रहे हैं, तो वहाँ से मुझे लग रहा है कि नई नई चीज़ें स्टार्ट हो रही हैं, नए लोगों से आप मुझे मिलते हुए नज़र आ रहे हैं, पार्टी टाइम हो रहा है। कहते हैं ना, मुझे से वेलकम पार्टीज का टाइम नजर आ रहा है।
चेक कर लेते हैं कि आपके लिए गाइडेंस क्या कहती है। ट्रस्ट, विश्वास मत तोड़िएगा। मैंने देखिए कहा है रिलेशनशिप में ना तो विश्वास, कीप योर ट्रस्ट इन द यूनिवर्स एंड सेव द ट्रस्ट ऑफ अदर्स ऑल्सो। जिन लोगों को आप पर विश्वास है उनका विश्वास भी आप मत तोड़िएगा। लिब्रा ज़ोडिएक साइन अगर आपकी नाम राशि, लग्न राशि या चंद्र राशि तुला राशि है तो चेक कर लेते हैं। सूर्य राशि भी अगर आपकी तुला राशि है तो चेक करते हैं कि आने वाला वीक आपके लिए कैसा रहने वाला है। करियर की बात करते हैं। बहुत बढ़िया वीक है आपके लिए। सबसे पहली बात तो ये, अगर मैं आपके करियर की बात कर रही हूँ तो आई कैन सी कि यू आर स्टैंडिंग फॉर योर सेल्फ। 7 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। यू आर टेकिंग अ डिसीजन, यू आर जस्ट बिलीविंग ऑन योर बिलीव्स। आपको मालूम है जिस रास्ते पर आप चल रहे हैं वो बहुत ही सही रास्ता है। आपके अंदर बहुत अच्छा मुझे कॉन्फिडेंस नजर आ रहा है। जो भी लोग चैलेंज आपको दे रहे हैं आपके जॉब में, करियर में, फिनेंसेस में, आप उन चैलेंजेस को बड़े प्यार से मुझे फेस करते हुए नजर आ रहे हैं। एंड आपको मालूम है कि मुझे किससे क्या लड़ाई लड़नी है। मतलब यहाँ पर वो वाली फाइटिंग नहीं है जो हम कह रहे हैं कि आमने सामने आप किसी के साथ लड़ रहे हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये कार्ड ये कहता है कि आप अपनी चॉइसेस ऐसे बना रहे हैं, आप अपने अंदर इतनी ऐसी ताकत महसूस कर रहे हैं कि आपके आसपास क्या है, कोई भी चैलेंजिंग अगर सिचुएशन है आपको उसको बहुत अच्छे तरीके से हैंडल करना आता है। आपकी स्ट्रेटजीज बहुत अच्छी बन रही हैं, आपकी प्लानिंग बहुत अच्छी बन रही है। ओके, जिसकी वजह से आप, मुझे लगता है कुछ लोग जो हैं आपकी बात करने की तरीके से, आपके काम करने की तरीके से लोग आपकी तरफ काफी इम्प्रेस होते हुए नजर आ रहे हैं। फिनेंसेस को आप क्या है बहुत अच्छे तरीके से मैनेज करते हुए नजर आ रहे हैं। और साथ के साथ क्या हो रहा है कि आपको जिसके कारण बहुत सारी एक विक्ट्री की फीलिंग हो रही है, एक सक्सेस की फीलिंग हो रही है, एक अकम्पलिशमेंट की फीलिंग हो रही है। यू आर नॉट वरिड, कोई इतनी ज्यादा मुझे टेंशन में आप नजर नहीं आ रहे हैं। यू नो what to do, how to do and when to do, very clear। चाहे वो आपका फिनेंस है, चाहे वो आपका जॉब है, चाहे वो आपका कोई बिजनेस चल रहा है। अगर मैं बात करती हूँ आपके हेल्थ की, स्ट्रेंथ का कार्ड है। आपकी पर्सनल पावर जो है वो एक असर्टिवनेस जो है अपनी हेल्थ को लेकर, यू आर वेरी काइंड विद योर बॉडी, काफ़ी कंपैशन है, बहुत शांति बनाकर रखने की कोशिश करते हैं। यू रिलाई, अपनी मेंटल हेल्थ की तरफ आप काफ़ी ध्यान देते हुए नजर आ रहे हैं जिसका इम्पैक्ट आपकी फिजिकल हेल्थ पर पड़ रहा है। यू आर फीलिंग दैट यू आर स्ट्रॉन्गर देन यू आर एंटिसिपेटिंग। यू नो व्हाट आर योर वीकनेसेस, आपको पता है मुझ में क्या कमियां हैं, कहाँ मुझे अपनी हेल्थ को ठीक करना है। यू आर फोकस्ड, you know the things, you are able to rectify your errors। अपनी जिसे कहते हैं ना विल पावर मुझे बहुत अच्छी नज़र आ रही है और उसका इम्पैक्ट मुझे आपकी हेल्थ पर नज़र आ रहा है। अगर आप प्रीवियस में कहीं पर भी कोई बीमारी में थे तो मुझे एक बहुत अच्छी रिकवरी नज़र आ रही है। अगर बात करती हूँ मैं आपके रिश्तों की तो क्वीन ऑफ कप का कार्ड है। कार्ड कहता है यू आर बिकमिंग वेरी लविंग। दूसरों के लिए जैसे कहते हैं ना प्यार उमड़ रहा है आपका, बहुत प्यार कर रहे हैं आप, अपनी चीज़ों को सेल्फ सेक्रीफाइस कर रहे हैं। दूसरों का ध्यान रखते रखते बहुत सारे अपने सुख, अपने आराम को एक तरफ करते हुए नजर आ रहे हैं। आप दूसरों का ध्यान ज़्यादा रख रहे हैं, दूसरों के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। यू आर ट्रस्टिंग योर इंट्यूशन। एक डीप लव मुझे नज़र आ रहा है आपका अपने दोस्तों के लिए, अपनी फैमिली मेम्बर्स के लिए। अब आप ना ज़्यादा नहीं सोच रहे किस में नुकसान है, किस में फ़ायदा है, बस अपने दिल की बात सुन रहे हैं, रिश्तों में करीब आ रहे हैं। स्टूडेंट्स की बात करूं तो 6 ऑफ वॉन्ड का कार्ड है। दिस इज़ अ कार्ड ऑफ अ विक्ट्री। ये कार्ड ये कहता है कि कहीं ना कहीं जो आप चाह रहे थे वो नज़र आ रहा है मुझे। आप मुझे पब्लिक स्पीकिंग, ये मैं करियर वालों के लिए भी कहूँगी, आप कहीं ना कहीं अपनी बात को कहते हुए नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर कुछ लोगों को प्रमोशन और रिवॉर्ड्स मुझे मिलते हुए नजर आ रहे हैं। करियर में भी कहूँगी, स्टूडेंट्स के लिए भी कहूँगी, आपको मुझे स्कॉलरशिप मिलता हुआ नजर आ रहा है। चेक करते हैं कि आपके लिए गाइडेंस क्या कहती है। मोटिवेशन, यू आर सेल्फ मोटिवेटेड पर्सन।
ओके, सेल्फ ड्रिवन पर्सन है। आपको किसी और के से मोटिवेशन की जरूरत नहीं है, बल्कि आप दूसरों को ज्यादा मोटिवेट कर देते हैं कि कब क्या करना है। दैट्स रियली रियली वेरी इंस्पायरिंग एंड स्टे मोटिवेटेड ऑलवेज। स्कॉर्पियो ज़ोडिएक साइन, अगर आपकी नाम राशि, लग्न राशि या चंद्र राशि वृश्चिक राशि है तो चेक करते हैं आपके लिए कार्ड्स क्या कहते हैं। ओके, आपके ना सारे कार्ड्स 2 कप्स के, 1 स्वॉर्ड का है। ओके, अगर मैं बात करती हूँ आपके करियर की, जॉब की, फिनेंसेस की, 2 ऑफ कप्स का कार्ड है। मुझे लग रहा है कि आप कहीं ना किसी नई पार्टनरशिप में नजर आ रहे हैं, लोगों के साथ कोलैबोरेशन करते हुए नजर आ रहे हैं। अगर कहीं आपकी किसी से कोई नाराजगी चल रही थी, अपने पार्टनर के साथ काफी आपकी अच्छी अंडरस्टैंडिंग चल रही है, हम प्रोफेशनल पार्टनर की बात कर रहे हैं, और अगर आप जॉब में हैं तो आप लोगों के साथ बहुत अच्छा कोलैबोरेशन करते हुए नजर आ रहे हैं। आप दूसरों का नजरिया मुझे समझते हुए नजर आ रहे हैं और दूसरे भी आपका नजरिया समझते हुए नजर आ रहे हैं। बहुत सारे जो चैलेंजेस जो पास्ट में थे आपके आपके बिजनेस में, आपके काम में, वो मुझे इस हफ्ते में थोड़े दूर होते हुए नजर आ रहे हैं। आप दूसरे लोगों से मिल रहे हो, अपने आइडियाज को एक्सचेंज कर रहे हो, और अब आप क्या कर रहे हो, जिन लोगों से थोड़ा सा आपकी अनबन चल रही थी, कहीं ना कहीं वो अनबन मुझे अब दूर होती हुई नजर आ रही है। एक अच्छा कोलैबोरेशन होता हुआ नजर आ रहा है, चाहे आपके सीनियर्स हैं, चाहे आपके कोलीग्स हैं, चाहे आपका बिजनेस पार्टनर है। फिनेंसेस में अगर कोई आपको दिक्कत आ रही थी, कहीं ना कहीं आपको किसी ना किसी से हेल्प मिलती हुई नजर आ रही है, चाहे फैमिली का पर्सन हो सकता है, लेकिन हो सकता है कोई बिजनेस का पर्सन है, जहां पर आपके काम अगर अटके हुए थे, दूसरे लोगों की कॉपरेशन मुझे बहुत बढ़िया होता हुआ नजर आ रहा है। अगर मैं बात करूं आपकी हेल्थ की, तो 2 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है, मून मून के कार्ड्स हैं दोनों के दोनों। ओके, यहाँ पर जितनी समझदारी आप अपने बिजनेस और करियर में दिखा रहे हैं ना, हेल्थ में थोड़ा सा आप अपने आप को लेकर कंफ्यूज नजर आ रहे हैं। ये कार्ड कह रहे हैं कि आपको ना समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या कर रहा हूँ अपनी हेल्थ के साथ, या अब यू आर अनविलिंग टू अंडरस्टैंड योर हेल्थ। अपनी प्रायोरिटीज को आप या तो समझना नहीं चाहते या उसको इग्नोर कर रहे हैं। इस समय आप क्या करें, आपको कोई समझाना भी चाह रहा है तो आप सुन नहीं रहे हैं उसकी बात। यू आर ट्रैप्ड, जिसे कहते हैं ना, मैं अपने अंदर ही अपने इल्यूजन में जी रहा हूँ। तो कहीं ना कहीं आप 2 ऑप्शंस के बीच में, जैसे कभी कभी होता है ना, मैं ये डाइट लूं, मैं वो डाइट लूं, मैं होम्योपैथी लूं, मैं एलोपैथी लूं, मुझे क्या कर, मुझे नेचुरोपैथी लूं। आप अपनी हेल्थ को लेकर आपको समझ ही नहीं आ रहा कि मुझे करना क्या है। भाई देखो, अगर आप डिसीजन नहीं ले पा रहे तो किसी से बात कर लो। अच्छा, सबसे मजे की बात यह है, आपको पता है प्रॉब्लम है, लेकिन आप लोगों को पता ही नहीं चलने दे रहे। यू आर प्रिटेंडिंग एज यू डोंट हैव एनी प्रॉब्लम। तो इससे तो प्रॉब्लम बढ़ जाएगी। ओके, बात करते हैं आपके रिश्तों की, रिलेशन की। 10 ऑफ कप्स का कार्ड है, बहुत अच्छा कार्ड है। आप कहीं ना कहीं बहुत खुश हैं अंदर से। आपको आपका परिवार, आपकी फैमिली, वहां से आपको खुशियां मिल रही हैं। इमोशनली मैं कह रही हूँ, आपका कनेक्टेड नजर आ रहे हैं। आप अपने बच्चों के साथ, आपका रिलेशन बहुत अच्छा हो रहा है। आप आपके अपने पेरेंट्स के साथ बहुत अच्छा रिलेशन है। अपने पार्टनर के साथ बहुत अच्छा रिलेशन है। आपका जिनके साथ प्यार है, दोस्त है आपके, उनके साथ रिलेशन मुझे बहुत अच्छे होते हुए नजर आ रहे हैं। कोई नाराजगी मुझे नजर नहीं आ रही है। एक बहुत ही हैप्पी और एक गेट टुगेदर आपका हो रहा है सब लोगों के साथ। हैप्पी टाइम नजर आ रहा है। स्टूडेंट्स काफ़ी इस टेम्परेंस की आपकी एनर्जी काफ़ी बैलेंस्ड है, काफ़ी होप्स हैं। आप आइडियाज़ को देख रहे हैं, एक बेटर फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं। आपको मालूम है कि अभी आपको बहुत सारी मेहनत करनी है, लेकिन उस मेहनत में ना मुझे कोई एंग्जाइटी नज़र नहीं आ रही है। साफ साफ नज़र आ रहा है, काफ़ी पेशेंस बनाकर चल रहे हैं और काफ़ी बैलेंस के साथ चीज़ों को लेकर चल रहे हैं। वेरी नाइस थिंग। चेक करते हैं स्कॉर्पियो आपके लिए क्या कहते हैं गाइडेंस। हार्मनी, मैंने कहा है ना, काफी हार्मनी के साथ चल रहे हैं, सिवाय किसके, हेल्थ के। भाई थोड़ा सा वहां पर भी यू नीड टू हैव हार्मनी फॉर योर हेल्थ। बाकी आपके एरियाज में काफी अच्छी हार्मनी की एनर्जी है। इस एनर्जी को आप ऐसे ही बनाकर चलिएगा। सजिटेरियस ज़ोडिएक साइन, अगर आपकी नाम राशि, लग्न राशि या चंद्र राशि, सूर्य राशि, धनु राशि है तो चेक करते हैं करियर, हेल्थ, ग्रेट। ओके,
करियर की अगर मैं बात करती हूँ तो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, झंडे गाड़ने वाले हैं आप अपने काफी ब्रिलियंट है, काफी टैलेंटेड है, वेरी इंडिपेंडेंट, यू आर कंट्रोलिंग एवरीथिंग, हर सिचुएशन आपके कंट्रोल में है, देर इज नथिंग विच यू कैन नॉट डू। बहुत बढ़िया एनर्जी है आपकी, बहुत अच्छे तरीके से आप चीज़ों को बैलेंस, काफ़ी अपने रिसोर्सेज को बैलेंस करते हुए नज़र आ रहे हैं, और यू कैन डू वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू, यू हैव अ वेरी गुड विल पावर। एंड क्या कहूँगी कि आप, मैं आपको साथ में कहूँगी कि अभी कई लोगों को लग रहा होगा अरे ऐसा तो नहीं है, अंडर एस्टिमेट मत कीजिए अपनी पावर को आप, कम से कम आप देखिए तो सही, सपना तो चुनिए, वो सपना पूरा हो जाएगा आपका। You have ability to fulfill your dreams, and even you are have ability to fulfill the dreams of other people. You can give dreams to other, कहते हैं ना, खुद सपने देखना, अपने सपनों को पूरा करना, वो तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन साथ में दूसरों को सपने देना और उनके सपनों में को पूरा करने में उनकी मदद करना बहुत अच्छी बात है। मैं करियर में आपकी सक्सेस देख रही हूँ, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता कोई क्या कह रहा है क्या नहीं कह रहा, वेरी नाइस, आप अपना काम करते चले जा रहे हैं, बस थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, बहुत ज़्यादा वर्कहॉलिक हो रहे हैं, अपनी पर्सनल लाइफ का भी थोड़ा सा ध्यान दें, जबकि आप बहुत अच्छा बैलेंस बनाते हैं, बहुत बढ़िया बैलेंस बनाते हैं, लेकिन अपना आप अपने अपनों का भी ध्यान रख देते हैं, फैमिली का भी ध्यान रख लेते हैं, काम का भी ध्यान रख लेते हैं। एक चीज़ जो निगलेक्ट हो जाती है वो क्या है, आप खुद को निगलेक्ट कर देते हैं, उसका बस आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। मैं सक्सेस देख रही हूँ, जॉब के लिए जॉब नहीं है तो ज़रूर मिलेगी, प्रमोशन देख रही हूँ, आपका कंट्रोल देख रही हूँ, बिजनेस में सक्सेस देख रही हूँ, आपको फिनेंसेस का फ़ायदा होता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। अब चेक करते हैं आपकी हेल्थ की बात, मैंने कहा था ना हेल्थ में 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, अभी पहले भी यही कार्ड आया, दोबारा ही कार्ड आया, हेल्थ को आप इग्नोर कर रहे हैं पूरी तरह सेजिटेरियस, ना तो आप सोचना चाह रहे हैं अपनी हेल्थ के बारे में, ना ध्यान देना चाह रहे हैं, ये आपको लॉन्ग रन में परेशान कर सकता है। काम करना बहुत अच्छी बात है, सक्सेस लेना बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया बात है अपने काम, पर अपनी हेल्थ का भी तो ध्यान रखिएगा ना, अगर आप अपनी हेल्थ का ध्यान नहीं रखेंगे तो काम कब तक कर पाएंगे। Sagittarius, you need to take care of your health. You are totally ignoring and you don't want to discuss about it. Please take care of yourself. बात करते हैं अब आपके रिश्तों की, तो साफ साफ नजर आ रहा है आप 8 ऑफ कप्स का कार्ड है, आप ना उन चीज़ों को छोड़ रहे हैं जो अब आपको लगता है कि यहाँ पर एफर्ट लगाना बेकार है, टॉक्सिक लोग हैं, या आपको लगता है आपने बहुत मेहनत कर ली, स्टिल पीपल आर नॉट हैप्पी, तो अब आप क्या है उनके साथ एक्सपेक्टेशन नहीं रख रहे। अभी कुछ दिनों पहले ना एक व्हाट्सएप पर मेरे पास बहुत अच्छा एक आया था, द बेस्ट मंत्रा टू गेट सक्सेस इन योर लाइफ, तो आई ओपनड इट, डू यू नो व्हाट वाज द मंत्रा, ओम इग्नोराय नमः मतलब कि इग्नोर करना भी आना चाहिए जिंदगी में, जरूरी नहीं है कि आपके रिश्ते आपके हिसाब से चलें, आपके एक्सपेक्टेशंस को पूरा करें, चीज़ों को इग्नोर कीजिएगा और उस जगह से मूव कर जाइएगा। अपनी ज़िंदगी में अशांति, एक तरह से फ्रस्ट्रेशन, एंग्जाइटी लाने की बजाय कुछ चीज़ें होती है, कुछ लोगों को आप कभी नहीं बदल सकते, क्या बदल लीजिएगा, अपने आप को बदल लीजिएगा, अपने नज़रिए को बदल लीजिएगा। कई बार लोग कहते हैं कि हमने इतना कुछ किया रिश्तों में, हमें कुछ नहीं मिला, छोड़ दीजिए ना, एक्सपेक्टेशन छोड़ दीजिए, आपने किया अपने मन से किया, कोई नहीं करना चाहता नहीं करना चाहता, तो ये सिचुएशन शायद इस हफ्ते आपकी ऐसी है, आप ऐसी सिचुएशन को इग्नोर करके आप अपनी लाइफ में एक नए रास्ते की तरफ चल रहे हैं। कोई हो सकता है कोई रिश्ता ऐसा था जो बहुत तंग कर रहा था काफ़ी टाइम से, आप उसको वहाँ पर एक ब्रेक दे रहे हैं, एक पॉज देते हुए नजर आ रहे हैं। स्टूडेंट्स की बात करूँ, विक्ट्री का कार्ड है आपके लिए, 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, आई कैन सी आप लोगों को स्कॉलरशिप मिल रही है कई लोगों को, और काफ़ी अच्छा एक तरह से एक रिकॉग्निशन मुझे मिलता हुआ नज़र आ रहा है। चेक कर लेती हूँ आपके लिए गाइडेंस क्या कहती है। मैनिफेस्टेशन, अच्छी अच्छी चीज़ों को मैनिफेस्ट कीजिएगा, ज़िंदगी में आपके साथ अच्छा होगा। यही मैंने आज अपने इंट्रोडक्शन में भी कहा था, आप अपनी ज़िंदगी में अच्छा सोचोगे ना, अच्छा होगा। पॉजिटिव रहो, पॉजिटिव सोचो, पॉजिटिव मिल जाएगा।
कैप्रिकॉर्न ज़ोडिएक साइन अगर आपकी नाम राशि, लग्न राशि या चंद्र राशि मकर राशि है, चेक करते हैं आपके लिए क्या कह रहे हैं। ओके, मकर राशि की बात करूं तो कहीं ना कहीं जो करियर के लिए मेरे पास कार्ड निकल कर आया है, ऐसा लग रहा है कि आप अपने नए सपनों को जन्म दे रहे हैं। एम्प्रेस का कार्ड है। ये कार्ड ये कहता है कि यू आर थिंकिंग समथिंग न्यू, किसी नई चीज की आप फाउंडेशन डाल सकते हैं आने वाले वीक में। कुछ एक क्रिएटिव प्रोजेक्ट्स के बारे में आप सोच रहे हैं, कुछ नई चीज़ों को आगे लेकर लॉन्च करना चाहते हैं। अगर आप अपना बिजनेस कर रहे हैं, फिनेंसिस में अगर आप कोई नई एसेट खरीदना चाहते हैं, कोई नई शॉप, अपना घर खरीदना चाह रहे हैं, अबेंडेंस एंड प्रॉस्पेरिटी मुझे नज़र आ रही है, तभी तो आप पैसा खर्च कर रहे हैं। पैसा खर्च तो हो रहा है, लेकिन कहाँ खर्च हो रहा है? पॉजिटिव जगह खर्च हो रहा है, एक्सपेंशन में मुझे खर्च होता हुआ नजर आ रहा है। जो भी जॉब जॉब के लोग हैं, मुझे लग रहा है या तो अपनी जॉब को बदलना चाह रहे हैं, या जॉब में उन्हें क्या चीज़ चाहिए, ठीक है, अगर वो प्रमोशन चाह रहे हैं, इंक्रीमेंट चाह रहे हैं, उसके बारे में वो बात भी कर रहे हैं, अपनी सीनियर से भी बात करते हुए नजर आ रहे हैं, एक एक्शन लेते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल ज़रूर लीजिएगा अगर आपको लगता है यू डिजर्व। Don't keep it to your heart. Talk to your seniors, talk to your colleagues, talk to your leaders. हाँ, कभी कभी क्या होता है, आप में एक वो कॉन्फिडेंस होना चाहिए, एंड दैट शुड बी विजिबल टू योर सीनियर्स ऑल्सो। आई कैन सी आपका आपका अपना एक, जिसे कहते हैं ना, आपका करिश्मा है जो बोलेगा लोगों के सामने, आप उसका फायदा लेते हुए नजर आ रहे हैं। बात करते हैं हम आपकी हेल्थ की, तो ऐसा लग रहा है द मून का कार्ड है। शायद आप कुछ करना चाह रहे हैं और अभी नहीं कर पा रहे हैं, उसको लेकर आप थोड़ा सा परेशान हैं। कुछ लोगों को नींद की प्रॉब्लम हो सकती है, कुछ लोगों को कभी कभी लग सकता है कि घबराहट हो रही है, अननेसेसरी वरीज हैं। अगर आपको लगता है कि आपको कोई मेजर हेल्थ इशू नहीं है, एक बार डॉक्टर से चेकअप करा लीजिएगा, नींद पूरी लीजिएगा। थोड़ा लेट नाइट तक मुझे लगता है आप जागते हुए नजर आ रहे हैं, सोचते हुए नजर आ रहे हैं, वो कहीं ना कहीं आपकी रूटीन को मुझे इस आने वाले वीक में डिस्टर्ब करता हुआ नजर आ रहा है। प्लीज टेक अ प्रॉपर स्लीप एंड डू नॉट हैव अननेसेसरी वरीज। होता है ना कि मुझे प्रमोशन मिलेगा या नहीं मिलेगा, मेरी सैलरी बढ़ेगी, फेस्टिवल्स आ रहे हैं, खर्चे आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ों में आप मुझे थोड़ी सी टेंशन लेते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए, टेंशन लेने से कुछ नहीं होगा, प्लान कीजिएगा और आपको रास्ता मिल जाएगा। अगर मैं बात करती हूँ रिश्तों की, तो नाइट ऑफ सोल कार्ड है। बहुत ज़्यादा पैशनेट नज़र आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा पैशनेट नज़र आ रही है, बड़ी स्पीड नज़र आ रही है कि मुझे जल्दी से सब कुछ कर लेना है। कहीं ना कहीं ये एग्रेसिव एनर्जी भी मुझे नज़र आ रही है। पैशनेट तो हैं, बहुत ही ज़्यादा पैशनेट है, तो वो एग्रेशन में बदल रही है। हर चीज़ मुझे मेरे मुताबिक चाहिए, मेरी स्पीड के हिसाब से चाहिए, जैसे मैं चाहता हूँ या चाहती हूँ वैसे मिलनी चाहिए। रिश्तों में जल्दबाजी अच्छी नहीं है, गलत डिसीजन ले सकते हैं, रिश्ते टूट सकते हैं, खराब हो सकते हैं। बहुत जल्दी जंप ऑन कंक्लूजन करते हुए नजर आ रहे हैं, ठहर जाइएगा। एकदम बहुत जल्दबाजी रिश्तों में, तो मैं हमेशा कहती हूँ, हर वीक कहती हूँ, जल्दबाजी मत कीजिएगा। कहीं पर कुछ खराब भी हो रहा है ना, शांत हो जाइएगा। बहुत ज्यादा आंख बंद कर कर भरोसा मत कीजिएगा। हो सकता है कोई आप इंसान आपकी जिंदगी में आया है, बहुत जल्दी आप उसके ऊपर डिसीजन मत लीजिएगा। रिव्यू योर ओपिनियंस वेरी केयरफुली। बात करती हूँ स्टूडेंट की, 10 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। आपको पता लगेगा कि कुछ आपके दोस्त ऐसे थे या हैं जो आपकी पीठ पीछे आपके लिए अच्छे नहीं हैं। प्लीज अपनी कंपनी का ध्यान रखिएगा। कैप्रिकॉर्न्स, मकर राशि के जितने भी स्टूडेंट्स हैं, कहीं ना कहीं आपको धोखा मिल सकता है। अपनी चीजों को संभाल के रखिएगा, हो सकता है कोई चीज चोरी हो जाए, मिसप्लेस हो जाए, सो जस्ट बी केयरफुल अबाउट इट। ओके, गाइडेंस चेक कर लेते हैं आप लोगों के लिए क्या कहती है। सेल्फ एक्सेप्टेंस, अपने आप को जाने कि मुझ में क्या कमियां हैं, मुझ में क्या अच्छाइयां हैं। अपनी पोटेंशियल को, अपनी वीकनेसेस को जानिएगा आने वाले वीक में, तभी तो आप चैलेंजेस ले पाएंगे। एम आई राइट? और रिश्तों में भी मैं आपसे कहूँगी, जल्दबाजी नहीं करनी है। तो थोड़ा सा सेल्फ एक्सेप्टेंस का मतलब होता है हर चीज़ को बारीकी से देखना और जांचना, तब हम डिसीजन आगे लाइफ में लें।
एक्वेरियस ज़ोडिएक साइन अगर आपकी नाम राशि, लग्न राशि या चंद्र राशि कुंभ राशि है तो आपके लिए चेक कर लेते हैं क्या कहता है कार्ड। ओके ओके देखिए, अगर मैं बात करती हूँ आपके करियर की, आपके फिनेंसेस की, आपकी जॉब की, तो कार्ड निकल कर आया सेवन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। सेवन ऑफ पेंटिकल का कार्ड कहता है कहीं ना कहीं आप अपने फ्यूचर के लिए प्लानिंग करते हुए नजर आ रहे हैं आने वाले वीक में। यू आर वॉचिंग दैट योर ऑल सीड्स आर वेल प्लांटेड। देखिए, जो भी आप प्लानिंग कर रहे हैं, जो भी आप डिसीजन ले रहे हैं, जो भी आप स्ट्रैटेजी बना रहे हैं, वो बहुत ही तरीके से बना रहे हैं। यू आर पुटिंग योर एफर्ट्स फॉर द लॉन्ग टर्म। मतलब जो आप काम कर रहे हैं ना, उसका बेनिफिट आपको आने वाले वीक में नहीं मिल जाएगा, लेकिन आने वाले मंथ्स में मिलता हुआ नजर आ रहा है। हो सकता है अपने बिजनेस के लिए आप कुछ स्ट्रैटेजीज बना रहे हैं, जो जॉब में है वो लोग वो अपनी प्लानिंग करते हुए नजर आ रहे हैं कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है। इस समय मुझे नजर आ रहा है कि आप लोग काफी पेशेंस रख रहे हैं। आपको कोई जल्दबाजी नहीं है कि मैंने अभी मेहनत करी और अभी के अभी मुझे रिजल्ट मिल गया। यू आर नॉट इन हरी। ये टाइम है आपका, मुझे ऐसे नजर आ रहा है कि अभी आप सोच रहे हैं कि सिर्फ मैं बीज बो रहा हूँ। ठीक है, टाइम आएगा तो अपने आप फ्लावरिंग होगी, अपने आप फ्रूट्स निकलेंगे। आप अपनी जॉब में मेहनत कर रहे हैं, आपको मालूम है मेरी आज की मेहनत मुझे बाद में सक्सेस देगी। बिजनेस में जो आप एफर्ट्स नजर आ रहे हैं, आपको आपको मालूम है कि आपको फ्यूचर के अंदर उसका फायदा होता हुआ नजर आ रहा है। दिस इज अ टाइम। कुछ लोग मुझे डरते हुए भी नजर आ रहे हैं। हाँ, कुछ कोई कहीं ना कहीं पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं तो थोड़ा डर नजर आ रहा है कि वेदर दे विल गेट दैट सेम रिटर्न जो कि वो चाह रहे हैं कि या नहीं चाह रहे हैं। इतना मत घबराइएगा। देखिए, करने से पहले 10 बार सोच लीजिए, जब कर दिया फिर मत डरिएगा। फिर वो अननेसेसरी वरीज आएंगे और ऑलरेडी आप बहुत सोच समझ कर चीजों को कर रहे हैं। अगर मैं बात करती हूँ आपकी हेल्थ की बात करती हूँ, तो हेल्थ में मुझे नजर आ रहा है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। बहुत प्रैक्टिकल चल रहे हैं अपनी हेल्थ में, बहुत ग्राउंडेड हैं। हर चीज को सोच कर समझ कर प्लानिंग के साथ आप आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। आप अपने आप से प्यार कर रहे हैं। आपको पता है मुझे अपनी हेल्थ से प्यार करना है, अपनी बॉडी से, अपनी सोल से प्यार करते हुए नजर आ रहे हैं। यू आर वेरी मच प्रैक्टिकल इन योर प्रोसेस। कई बार लोगों को मैंने देखा है, हमें हमें टारगेट पूरा करना है 1 महीने में, 2 महीने में। आपको मालूम है चीजें टाइम के साथ होंगी, आप उसको अपनी लाइफ का एक पार्ट बना रहे हैं। ना कि एक मिशन की तरह नहीं ले रहे हैं, एक लॉन्ग टर्म, बस मुझे ये करना है। तो यू आर वेरी प्रैक्टिकल अबाउट योर हेल्थ एंड यू आर टेकिंग केयर ऑफ योर ब्यूटी। आप अपनी अपनी आउटर ब्यूटी, अपनी सोल ब्यूटी, जैसे कहते हैं कुछ लोग, मुझे हो सकता है मेडिटेशन करते हुए नजर आ रहे हैं, योगा वगैरह। आप अपनी अपनी हेल्थ का बहुत अच्छे से ध्यान रख रहे हैं। अगर मैं बात करती हूँ रिश्तों में, यहाँ मुझे ईगो क्लैशेस नजर आ रहे हैं। यहाँ पर मुझे लग रहा है हो सकता है थोड़ी सी नाराजगी है दूसरों के साथ, या दूसरे आपकी नाराजगी का कारण बन सकते हैं। ईगो क्लैशेस मुझे नजर आ रहे हैं, थोड़ा सा ईगो को दूर रखिएगा। ठीक है, बहुत अच्छे से आप बहुत समझदारी से चल रहे हैं। कहीं ना कहीं रिश्तों में मुझे आपको लग रहा है कहीं ना कहीं थोड़ी सी ईगो नजर आ रही है, जिसकी वजह से आपके बने बनाए रिश्ते खराब हो सकते हैं। ओके, चाहे वो आपके क्लोज फैमिली है, चाहे आपके फ्रेंड है, हस्बैंड वाइफ है, दोस्त हैं, बच्चे हैं, जो भी हैं, ईगो को अवॉइड कीजिएगा रिश्तों में। स्टूडेंट्स की बात करती हूँ, 8 ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड है। टोटली टोटली इल्यूजन, कुछ नहीं मालूम हमें कब क्या कैसे करना है। जो जहां हमें धकेल रहा है हम चले जा रहे हैं। अपना ना तो विजन इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे कहते हैं ना आंख बंद कर कर हम चलते चले जा रहे हैं। प्लीज प्लीज बी केयरफुल अबाउट इट, बिकॉज बाद में आप पछताने वाले हैं। ओके, देख लेते हैं कि आपके लिए गाइडेंस का कार्ड क्या कहता है। कंपैशन, कंपैशन रखिएगा, अपने आप से रखिएगा कंपैशन, एंड प्लीज टेक केयर ऑफ अदर्स ऑल्सो। दूसरों की भी बात सुनिए, अपने आप की भी बात सुनिएगा, और थोड़ा सा सबके साथ मिलकर चलने की कोशिश कीजिएगा। स्पाइसेस ज़ोडिएक साइन अगर आपकी नाम राशि, लगन राशि या चंद्र राशि मीन राशि है, चेक करते हैं। ओके ओके, ग्रेट। बात करें आपके
जॉब की, फिनेंसेस की, तो आपके लिए कार्ड निकल कर आ रहा है 9 ऑफ पेंटिकल का कार्ड। ये कार्ड 100% आपको सक्सेस दे रहा है। अच्छे पैसे आ रहे हैं, रिकॉग्निशन आ रही है, किसी चीज का आप काफी टाइम से इंतजार अगर आप कर रहे थे वो आपका फुलफिल होता हुआ नजर आ रहा है। कोई ड्रीम, अगर आपको जॉब की इंतजार था या कहीं से प्रमोशन लेटर का इंतजार था, किसी रिवॉर्ड का इंतजार था, किसी अवार्ड का इंतजार था, किसी अप्रिसिएशन का इंतजार था, वो मुझे मिलता हुआ नजर आ रहा है। पैसा मुझे मिलता हुआ नजर आ रहा है, बिजनेस में प्रॉफिट होता हुआ नजर आ रहा है, जिसकी वजह से जो आपकी पर्सनल लाइफ की जो डिमांड्स थी, जो लग्जीरियस लाइफ आप जीना चाहते थे, वो मुझे फुलफिल होती नजर आ रही। हो सकता है कोई गाड़ी खरीद रहा है, फेस्टिवल टाइम शुरू हुआ है, घर खरीद रहे हैं, गाड़ी खरीद रहे हैं, ज्वेलरी खरीदते हुए नजर आ रहे हैं, घर को मुझे डेकोरेट करते हुए नजर आ रहे हैं, ऑफिस को डेकोरेट करते हुए नजर आ रहे हैं, कोई नया फर्नीचर खरीदते हुए नजर आ रहे हैं, एक्सपेंशन कर रहे हैं, कई लोग अपने वर्क एरिया को एक्सपेंड करते हुए नजर आ रहे हैं। I can see that you are very much happy in your work area, you are feeling very successful। और स्पेशली जो लोग सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, जो कि खुद बिजनेस अपना कर रहे हैं, उनके लिए हेल्प ये जो है बहुत ही बढ़िया है। आप खुश हैं कि जो आपने पास्ट में डिसीजन लिए थे बहुत बढ़िया है। अगर मैं बात करूं आपकी हेल्थ की, काफ़ी बैलेंस है, आपकी हेल्थ बहुत अच्छी नज़र आ रही है मुझे। आप ब्लेंड कर रहे हैं अपने आइडियाज़ को, डिफरेंट तरीके हैं आपके, अपने लाइफस्टाइल को आप बदल रहे हैं, अपना चीज़ों को, मुझे एक बहुत अच्छे बैलेंसिंग, बहुत सेल्फ कंट्रोल है आपका। आपको कब क्या करना है, आप अपनी बॉडी की नीड को जानते हैं। अगर कहीं कहीं आपकी हेल्थ पहले प्रीवियस में ख़राब चल रही थी या अभी आपको लगता है कुछ ऐसी चीज़ है, अब आपने उस चीज़ को कंट्रोल कर लिया है। काफ़ी पेशेंस आप मुझे नज़र आ रहे हैं। अगर मैं बात करती हूँ आपकी रिलेशनशिप की, तो ये है 2 ऑफ कप्स का कार्ड। कोई आपकी ज़िंदगी में आ रहा है या आप किसी के प्यार में मुझे डूबते हुए नज़र आ रहे हैं। कोई प्रपोज़ कर रहा है, आप किसी को प्रपोज़ कर रहे हैं, या जो रिश्ते आपके अभी हैं उनमें मुझे एक बहुत अच्छी बॉन्डिंग नज़र आ रही है, प्यार नज़र आ रहा है अपनी फैमिली की तरफ, आपके बच्चों की तरफ, अपनी पत्नी, अपने हस्बैंड, अपनी वाइफ की तरफ, अपने अपने लव अफेयर की तरफ, अपने दोस्तों की तरफ। एक खास प्यार जो है वो मुझे नज़र आ रहा है। जो भी चैलेंजेस थे आपके रिश्तों के, इस वीक में आप देखेंगे उनका एंड होता हुआ नज़र आ रहा है। एक्सचेंजिंग गिफ्ट्स भी, मैंने कहा ना, फेस्टिवल का सीजन है, एंड प्लीज डोंट गिव अप। अगर कोई नाराज है ना, उसको मना लीजिएगा। स्टूडेंट्स की बात करूँ तो नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। यू आर वेरी मच डेडिकेटेड, अपनी पढ़ाई को लेकर काफ़ी सीरियस नज़र आ रहे हैं। यू आर चेकिंग एवरीथिंग वेरी माइनॉरिटली। आप देख रहे हैं कि मुझे क्या करना है, मुझे फ्यूचर का क्या प्लान बनाना है। यू आर टोटली फोकस, बहुत फोकस्ड हैं आप अपनी एजुकेशन को लेकर। आपको मालूम है, आपने प्लान तैयार करके रख लिए हैं, आपको मालूम है कब डिसीजन लेना है। चेक कर लेते हैं कि आपकी ये गाइडेंस क्या कहती है। पेशेंस कार्ड ये कहता है कि पेशेंस रखिएगा। कहीं पर भी कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है ज़िंदगी में जो आपको नहीं मिलेगी। वक्त के साथ सब कुछ होता है। कहते हैं ना, वक्त से पहले और वक्त से ज़्यादा कभी कुछ नहीं मिलता। सही वक्त का इंतज़ार कीजिएगा, आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ ज़रूर आएंगी। तो ये हमने आपको बताया पूरे 12 राशियों के लिए कि आपका आने वाला वीक कैसा रहेगा। आई विश यू ऑल वेरी हैप्पी नवरात्रिस। खुश रहिएगा, खुशियाँ बांटते रहिएगा, और जो नाराज़ है उन्हें मना लीजिएगा। छोटी सी ज़िंदगी है, उसे हंसते खेलते गुजारिएगा।